साथ ही आपके साथ वोटों की गिनती चल रही है, रुझान आने भी शुरू हो गए। हालांकि जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जी आपको बता दें कि कई सीटों पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, तो वहीं कई सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं नालंदा सीट की। तो आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन की ओर से जदयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार चुनावी मैदान में थे, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से सीपीआई-एमएल प्रत्याशी संदीप सौरभ थे। क्या लगता है आपको सदन जी, कौन चल रहा है आगे रुझान में जो आ रहा है निकल के सामने, उसमें जदयू या फिर आरजेडी? शुरुआती रुझानों में जिस तरीके से संदीप सौरभ थोड़ी लीड उन्होंने ले रखा था, तो अभी इस वक्त की बड़ी खबर है संदीप सौरभ को पीछे छोड़कर 13,728 मतों से कौशलेंद्र आगे हैं जदयू प्रत्याशी, जो कि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला माना जाता है। 2009, 2014, 2019 और लगातार 2024 में वो चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार 2019 से जीतते आ रहे हैं। और एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, 13,728 वोट शुरुआती रुझानों में काफी मायने होता है। अगर इस तरीके के अगर लीड अगर कौशलेंद्र अगर बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो नालंदा का सीट, तो जैसा कि आपने सुना नालंदा सीट पर जो एनडीए प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। रुझान जो आ रहा है उसमें ये दिखाया जा रहा है साफ तौर पर कि एनडीए प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। वही बात करते हैं औरंगाबाद सीट की, तो एनडीए प्रत्याशी बीजेपी की ओर से वहां सुशील सिंह थे चुनावी मैदान में और उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी अभय कुशवाहा थे। तो क्या लग रहा है औरंगाबाद सीट का जो रुझान आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन आगे चल रही है या फिर इंडिया गठबंधन? दर्शकों को बताइए। शुरुआती रुझानों में आपने जिस तरीके से जिक्र किया सुशील सिंह वहां से आगे चल रहे हैं अभी, और कुछ देर पहले वहां से राजद प्रत्याशी वो आगे थे, लेकिन सुशील सिंह आगे वहां से चल रहे हैं। यानी कि औरंगाबाद सीट पर लेकिन एक बड़ी खबर, हाँ एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, काराकाट से एक बड़ी खबर सामने निकलकर आई है कि उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से पहले पवन सिंह, उसके बाद राजा राम सिंह जो कि सीपीआई से प्रत्याशी हैं, उसके बाद आरएलएम से प्रत्याशी, खुद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी के, और जिस तरीके से अमित शाह ने आके कहा था कि आप लोग इनको जिताइए, हम इनको मंत्री बनाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से आगे चल रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पवन सिंह इस वक्त पीछे चल रहे हैं। हालांकि पवन सिंह का लहर काफी था, चुनाव से पहले काफी दावे किए जा रहे थे, लेकिन जो अभी नतीजे रुझान जो आ रहे हैं उसमें काराकाट लोकसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा आगे चल रहे हैं और औरंगाबाद सीट से भी एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। एक खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि गया से डॉक्टर सरजीत को पीछे छोड़कर जीतन राम मांझी आगे चल रहे हैं। एक बड़ी खबर, उनका सपना था कि हम लोकसभा पहुंचे, बड़ी सपना जीतन राम मांझी का ये पूरा होते हुए नजर आ रहा है। शुरुआती रुझानों में जीतन राम मांझी आगे चल रहे हैं गया से। चलिए बात करते हैं कटिहार सीट की। तो आपको बता दें कि एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी थे और इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर थे चुनावी मैदान में। तो क्या लग रहा है कटिहार पे कौन? कटिहार का हमने कल ही आपको बताया था कि कटिहार की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। कटिहार से महागठबंधन प्रत्याशी आगे चल रहे हैं ये शुरुआती रुझानों में। और एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि उजियारपुर से नित्यानंद राय पीछे चल रहे हैं और आरजेडी उम्मीदवार वहां से आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से अमित शाह ने रैली किया था वहां पे उजियारपुर में आके उन्होंने कहा था कि ये मेरा छोटा भाई है, हम इसको बहुत आगे लेकर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उजियारपुर से नित्यानंद राय की मुश्किलें बढ़ गई है। नित्यानंद राय पीछे चल रहे हैं उजियारपुर से। और कटिहार सीट पे भी कुछ ऐसा ही है, एनडीए गठबंधन पीछे चल रही है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कटिहार सीट पर भी आगे चल रहे हैं। तो चलिए आते हैं झंझारपुर सीट पर, जहां से इंडिया गठबंधन की ओर से जदयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल थे और इंडिया गठबंधन की ओर से वीआईपी प्रत्याशी सुमन महासेठ थे चुनावी मैदान में। तो कौन लग रहा है झंझारपुर सीट पे, इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन? रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें क्या दिखा रहा है? रुझानों में झंझारपुर से इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं झंझारपुर से। वहां रामप्रीत मंडल आगे चल रहे हैं, सुमन महासेठ पीछे चल रहे हैं, सुमन महासेठ पीछे चल रहे हैं जी। चलिए आते दरभंगा सीट पर, जहां एक तरफ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर थे और उनके खिलाफ आरजेडी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललित यादव थे। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में काफी उन्होंने लीड ले रखा है, तकरीबन 13,000 मतों से वो आगे चल रहे हैं गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से। दरभंगा सीट पर भी जैसा कि आपने सुना एनडीए गठबंधन रुझान में आगे चल रही है और महागठबंधन इंडिया गठबंधन पीछे चल रही है। मुंगेर की बात करें तो एक तरफ एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह चुनावी मैदान में थे और राजद की ओर से अनीता महतो थी। जिस तरीके से अशोक महतो की पत्नी, एक बाहुबली पत्नी को आरजेडी ने जिस तरीके से टिकट दिया था, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ये कहा था जिस टाइम अशोक महतो जेल से छूटे तकरीबन
14 साल के बाद वो जेल से बाहर छूटते हैं और 20 साल के बाद बाहर जेल से आते हैं, तो वो लालू यादव के घर पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम तो चुनाव नहीं लड़ पाओगे, तुम इसके बदले में शादी करके आओ, मैं तुम्हें टिकट दूंगा। तो क्या लग रहा है वो प्लान सक्सेसफुल हो रहा है? वो प्लान वहां पे कहीं ना कहीं नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहां से ललन सिंह, जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के हैं ललन सिंह, वो आगे चल रहे हैं। और एक बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से अनंत सिंह का 14 दिन के पैरोल पे बाहर उन्हें किया गया था कि जमीन का बंटवारा को लेकर, और उन्होंने जिस तरीके से मीडिया से बातचीत किया था कि 4 लाख 3 लाख मतों से जीतेंगे ललन सिंह, तो ये कहीं ना कहीं ललन सिंह, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दूसरी बार वहां से चुनावी मैदान में है, वो आगे चल रहे हैं। तकरीबन 42,000 मतों से वहां से ललन सिंह मुंगेर से आगे चल रही है। एक बड़ी खबर, यानी कि मुंगेर से भी एनडीए गठबंधन आगे चल रही है और महागठबंधन पीछे चल रही है। अब पूर्णिया से खबर निकलकर सामने आई है, पप्पू यादव जो कि निर्दलीय, जो कि हॉट सीट, जब फर्स्ट चरण का जब मतदान हुआ था, शुरुआती जिस तरीके से चुनाव माहौल तैयार हुआ था, जिस तरीके से पप्पू यादव ने पूर्णिया में माहौल बनाया था, लेकिन पप्पू यादव इस वक्त वहां से पीछे चल रहे हैं। जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा आगे चल रहे हैं, पप्पू यादव पीछे। और तीसरे नंबर पर बीमा भारती, जिस तरीके से बीमा भारती को राजद ने टिकट दिया था, घर में बुलाया था, आज जदयू छोड़कर आरजेडी का दामन थामा था, ऐसा लग रहा था कि वहां जो है संतोष कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन जब वो तीनों प्रत्याशी निर्दलीय, पप्पू यादव पूरे नेशनल मीडिया चैनल में पूरे हॉट सीट बना हुआ था पूर्णिया की, पप्पू यादव आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि पप्पू यादव वहां से पीछे चल रहे हैं, जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा वहां से आगे चल रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो 3 निर्दलीय प्रत्याशी थे, पप्पू यादव, पवन सिंह और हिना शाह, ये काफी चर्चा में रहे थे। और वहीं आपको बता दें कि जहां पूर्णिया सीट से पप्पू यादव रुझान में पीछे चल रहे हैं, तो वहीं काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह भी पीछे चल रहे हैं। हालांकि सिवान सीट से हिना साहब आगे चल रही है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 7,000 मतों से मीसा भारती आगे चल रही है, रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं पाटलिपुत्र से। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से कुछ देर पहले रामकृपाल यादव आगे चल रहे थे और उनके ऊपर जिस तरीके से मतदान जिस दिन हुई थी, देर रात 7:30 बजे के तकरीबन उनके ऊपर फायरिंग भी हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं मीसा भारती जिस तरीके से फील्डिंग किया था, रंजन यादव जो कि 2019 के लालू प्रसाद यादव को पाटलिपुत्र जो धरती से उन्होंने हराया था लालू यादव को, रंजन यादव वहां से जीता था। और रंजन यादव को जेडीयू से राजद में शामिल किया था लालू प्रसाद यादव ने इसी साल, और मीसा भारती को लेकर तो कहीं ना कहीं वहां पे मीसा भारती 7,000 वोटों से आगे चल रही है। यादव पीछे, यानी कि जो पाटलिपुत्र सीट है वहां से एनडीए के प्रत्याशी रामकृपाल यादव पीछे हो गए हैं। और रुझान में जो नतीजे आ रहे हैं उसमें मीसा भारती राजद की प्रत्याशी आगे चल रही हैं। सुरेंद्र यादव जहानाबाद से 2044 मतों से आगे चल रहे हैं। चंदेश्वर प्रसाद जो कि कद्दावर नेता और नीतीश कुमार के बेहद करीबी सांसद माने जाते हैं, जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, वो पीछे चल रहे हैं। सुरेंद्र यादव आरजेडी प्रत्याशी जो हैं वो वहां से आगे चल रहे हैं। यानी कि जहानाबाद सीट पर भी इंडिया गठबंधन आगे चल रही है और एनडीए गठबंधन पीछे चल रही है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम पल पल की अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।